बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, वेडनेसडे ट्यूसडे का दिन और यकीन करें कि इतना कोई बिजी शेड्यूल और इतना बिजी और टफ शेड्यूल चल रहा है कि थक के जो है ना बुरा हाल है। बट ये जो वक्त होता है, ये वक्त होता है आपका और मेरा, ठीक है। हमारी फैमिली जो इस वक्त हमें देख रही है, उनके साथ आपके भाई का जो ये वक्त गुजरता है ना, सबसे मज़ेदार और ख़ूबसूरत वक्त गुजरता है। और मैं इस वक्त को इतना इंजॉय करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन घंटे होते हैं, बिकॉज कि आप लोगों के साथ गुजरा हुआ वक्त ऐसे ऐसे पता नहीं चलता कि कहाँ गया। अच्छा जी, तो मैं आप सबको फिर से बताता चलूँ कि हमेशा की तरह टीम ए टीम बी, 2 टीम होगी और दोनों टीम आपस में कॉम्पीट करेंगी और कॉम्पीट करने के बाद जो खाना बनेगा वो आपका भाई चेक करके बताएगा कि आज के किचन का चैंपियन कौन बना। बट उसके लिए आपको और हमें चाहिए कि 2 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हो और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हो जो मिलकर बनाए मज़ेदार सा खाना। खाना बनाने के लिए उनको सेलेक्ट करना होता है इन मिस्ट्री बॉक्सेस में से 3 बॉक्स, और उन 3 बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट उनके नसीब में आते हैं उनको सोचकर समझकर बनानी पड़ती हैं मज़ेदार सी रेसिपीज। उन रेसिपीज को बनाकर फिर फाइनल रिजल्ट आपका भाई देता है। तो अगर आप में से कोई भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज, हमारे कंटेस्टेंट की, हमारे गेस्ट की बातें और हमारे हकीम और हमारे तिब्ब नबवी के गेस्ट और हमारे हर्बलिस्ट या हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी रेमेडीज एंड उनकी डिस्कशंस आप देखने को ईजिली मिलेंगी। और अगर आप में से कोई भी हमें कॉल करना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड आप मुझसे कर सकते हैं, आपका भाई आपको उसका जवाब देगा। तो यहां पर कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले, गेस्ट को बुलाने से पहले, मिस्ट्री बॉक्स खोलने से पहले और क्या इंग्रेडिएंट निकलेंगे इनको देखने से पहले, और जी अब बारी है हमारे कंटेस्टेंट, हमारे जो मोहतरम है, हमारे जो प्यारे और खूबसूरत किस्म के शेफ्स हैं, इनको बुलाने की और इनसे पूछने की कि इनके माइंड में क्या चल रहा है इन रेसिपीज को लेकर या इन डब्बों को लेकर जिनमें से निकलने हैं इंग्रेडिएंट और इनको बनानी है रेसिपी। तो जी सबसे पहले हम टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, वो है जी शेफ अर्श मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। अर्श कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से। अर्श, कैसे शेफ बनने का ख्याल आया? घर में अम्मी के साथ काम करता रहता था, बर्तन यहाँ से वहाँ जलाना शलाना, तो फिर बन गया अपना शेफ बन जाओ, इससे अच्छा तुम। तो मम्मा ने कहा शेफ बन जाओ। हाँ, मम्मा ने यहाँ का किचन नहीं वहाँ का जला कर आओ। वहाँ का किचन जला कर आओ। तो ये दूसरा हो गया शख्स जिसको किचन जलाने का ठेका मिला है। तो देखते हैं कहाँ जाकर ये किचन जलाते हैं। ठीक है, तो अर्श किचन में आने का इंस्पिरेशन मम्मा से मिली? हाँ, शौक था, मतलब शुरू से बचपन से कहीं ना कहीं मैगी बना ली या तहारी बना ली, बचपन से बस पकाने में मैं घुस जाता था खुद फुल सीन ऑन इंटर हो जाते थे किचन में। इंटर घर के किचन में इंटर रहते थे। हाँ, तो मैंने सोचा शेफ बन के और अच्छा सीखो खाना। तो फिर कहाँ जाकर इंटर्नशिप की या कहाँ से पढ़ रहे हैं? अभी मैं कॉथम से कोर्स कर रहे हो अभी। तो कितने साल का डिप्लोमा है या शॉर्ट कोर्स? नहीं, डिप्लोमा है। डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा है। वाह भाई वाह, यहाँ पर कोई भी हल्का नहीं आता, सारे डिप्लोमा वाले आते हैं। 2 सारे नोट वाली पार्टी है। मैं आप लोगों को बताऊं आपस की बात, कसम से कम से कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपए 2 साल के जी। और इसके बाद आप इंडस्ट्री में स्टेप इन हो गए, ठीक है? फिर बाहर अच्छा यार, ये बाहर जाने का सिस्टम जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितना स्कोप है, पाकिस्तान में जितना इंसान नाम बना लेता है या पाकिस्तान में इंसान जितना काम कर लेता है, मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए, और इन 25 सालों में मतलब आई वॉज 16 और 15 जब मैंने एज डिशवॉशर अपना करियर स्टार्ट किया था। और यकीन करें
मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बाहर जाके काम करूं, बिकॉज के मुझे इस पाकिस्तान ने हर वो चीज़ दी जो मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए। घर, गाड़ी, पैसा, नाम, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के लोग, घूमने के लिए अच्छी जगह, रहने के लिए अच्छा मकान, हर चीज़, मतलब हर चीज़ मुझे इस पाकिस्तान ने दी। और आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। और मैं घूमने जाता हूँ बाहर, पाकिस्तान से बाहर, बट पाकिस्तान जैसी जगह कोई नहीं। जो खुली फिज़ा में आप सांस लेते हैं, ये सांस जो मैं पाकिस्तान में लेता हूँ ना, मुझे पाकिस्तान से बाहर कहीं आती ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। खैर जी, तो अर्श के साथ हैं टफ टाइम देने के लिए दूसरी तरफ शेफ अब्दुल कादिर। आ जाओ अब्दुल, कैसे? ठीक ठाक है। कादिर बोलते हैं कि अब्दुल बोलते हैं? लोग मुझे वैसे कादिर राजू बोलते हैं, राजू अब्दुल बोलते हैं। कादिर मुझे कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि बोलते ही नहीं, क्योंकि वो कोई कादिर बोलता है, कोई अब्दुल बोलता है, तो फिर मेरे घर वाले ने निक नाम दिया था मुझे राजू करके। राजू तो फिर राजू भैया, तो मुझे हर कोई राजू के नाम से तो पहचानता भाई है। राजू भैया, शेफ राजू। ओ माय गॉड, ये भी अच्छा है कि आज तक हमने राजू नाम के शेफ सुना नहीं था, आज पहली दफा सुन लिया राजू। तो राजू ये बताएं कैसे बनना हुआ या कैसे इस फील्ड में आना हुआ? मुझे ना शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। जब मैं पढ़ता वगैरह था ना, तो मैं ड्रामों में भी देख बैदा आपा को तो बहुत देखा है मैंने टीवी में, उनके टोटके वगैरह और सारी चीज़ें देखी है मैंने। इतने बुरे यारो बेचारी जो है ना, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, अल्लाह मियाँ उनको आगे के उनके सफ़र और रास्ते आसान करे। कौन से टोटके देखे वैसे आपने? मैं बहुत सारी चीज़ें देखी है उनकी, तो बहुत खानों में ये डालोगे वो तेल हो जाए तो आप वो ठंडे पानी का या वो करो, अगर मसाला नहीं बन रहा तो लाल मिर्ची डाल, नमक ज़्यादा हो गया तो आटे का पेड़ा बना के कुछ डाल दो। सारी चीजें याद है लड़के को, है सारी चीजें याद है। अच्छा, तो ये सब देखी। मुझे शौक कुकिंग का था, मेरी मम्मी कहती थी कुछ ना कुछ बना ही लोगे, फिर मैं घर में ट्राई करने लगा, अच्छी चीज़ें बनने लगी। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि तब अब इस फील्ड को ना थोड़ा सा आगे जाके और देखो। फिर मैंने गौथम में अपना एडमिशन लिया, यहाँ से फिर मुझे और इसका शौक होता गया। तो अब मैं घर में भी कुकिंग वगैरह अच्छी कर लेता हूँ। अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज फिर यहाँ पर अर्श को टफ टाइम दोगे, जीत के जाओगे? ऑब्वियसली इसलिए तो आया हूँ यहाँ जीतने के ये लिए। तो आया हूँ अर्श। ऐसा नहीं हो सकता। तो इनकी तुम बातें हार भी भी सुन जाओगे सकते क्या? मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जीतूंगा भाई। हाँ, इनकी भी बात मान लेते हो। आपने शेर सुना, दिल बहलाने को तो गालिब भी ख्याल अच्छा है। ओए होए, लड़का शायरी भी इनकी करता बात हम सुन है, लेते दिल हैं। बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है? जीत के तो मैं जाऊंगा। हाँ, ऐसा है? वो तो क्या वक्त बात है? बताएगा। वो तो वक्त देखते बताएगा, हैं। अर्श की तरफ से वक्त बताएगा, बट कादिर का कहना है, राजू भैया का, ये जीत के जाएंगे। खैर जी, अर्श को सेकंड करने के लिए हमारी हर दिल अजीज, हमारी मोहतरम, हमारी प्यारी गेस्ट, इनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है, बेहतरीन शेफ हैं और इंडस्ट्री को एक टाइम से सर्व करते हुए आ रही हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी गेस्ट शेफ शीज़ा वसीम। अस्सलाम वालेकुम शेफ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप बिल्कुल कैसे हैं ठीक-ठाक। शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, अल्लाह का आफ्टर शुक्र है। लॉन्ग टाइम कहाँ बिजी है? कहाँ बस मसरूफ मैं हैं? यहीं मसरूफ हूँ कराची में। आपने पाकिस्तान कहा, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे भी थोड़ा ख्याल आया कि बस अब आउट ऑफ कंट्री कुछ नहीं है, जो है यही है। मगर आप इतना अरसा, सच ईमानदारी से बताइएगा, आप इतना अच्छा नहीं, मैं अभी आपकी बात सुन रही थी जब आप बता रहे थे कि वाकई जो नाम, जो इज्जत, जो हमें यहाँ पे शोहरत और सब चीज़ें जो फील्ड में हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो बाहर नहीं मिलती। हमें रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता उस तरह से जिस तरह हमारे पाकिस्तान में किया जाता है। किया जाता है। अब आप बिल्कुल, इतना अरसा आप जॉब कर सकते हैं कहीं, कुछ टाइम रह के कुछ अर्न कर सकते हैं, बट आप वो नहीं गेन कर सकते जो यहाँ कर सकते जो यहाँ कर सकते बिल्कुल। हैं। जो खुली फिजा में सांस आप यहाँ लेते हैं ना, यकीन करें ये एक आज़ादी की सांस है, एक बिल्कुल। खुद मुख्तारी की सांस है। वहाँ ठीक आप है। हर चीज़ के लिए बाउंडेड हैं, 10 चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पे अपना मुल्क, अपना मजा है। अपना मुल्क, बिल्कुल। अपना मजा है। घर से निकलो टेंशन फ्री। हाँ, कि अगले दिन काम पे जाना नहीं जाना अपनी मर्जी है, हैं? नहीं जाना तो है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, काम पे जा अपनी मर्जी है ना यार, अपना घर है, अपनी फैमिली, अपना हिसाब किताब। अब बाहर जब चले जाओगे ना आप, तो फिर एक सांस आती है गुलामी की, ये याद रखिएगा। फिर मैं वापस आ जाऊंगा। चले जी, शेफ शीज़ा वसीम ने हमें ज्वाइन किया। अब बारी है टीम बी के, जो हमारे राजू भैया हैं, इनको जो सेकंड करेंगे हमारी गेस्ट, इनके बारे में भी मैं बताऊं आपको। मैं बताऊं आपको कि बेहतरीन शेफ है और होम शेफ है और प्रोफेशनल भी हैं
और इंडस्ट्री के अंदर काम भी करती हैं और पढ़ाती भी हैं और इस वक्त भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर एज इंस्ट्रक्टर काम कर रही हैं, तो वो कोई और नहीं हमारी शेफ़ आयशा हसन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ़ आप? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो आप- शेफ कैसा चल रहा है आपका स्किल्सटन स्किल्स वैली स्किल्स वैली यस दोनों के नाम पहले हैं। स्किल्सटन हुआ करता था ना, जी, स्टार्टिंग स्किल्स फिर skills valley हो गया, फिर right? स्किल्स वैली से। क्या बात है। ऐसा तो ही है। कैसे चल रही है आपकी इंस्ट्रक्टर वाली लाइफ? बहुत अच्छी, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ हाँ। इस लाइफ को, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल, हाँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा जब लगता है बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड होता ये है स्टूडेंट्स इतने बड़े बड़े बच्चे हाँ, ये इतने बड़े-बड़े इतने बड़े बड़े बच्चे जब बिल्कुल, बिल्कुल। जब पूछते हैं कि मिस कैसी मिस हैं कैसी आप है? और कैसा और चल रहा इतने है सिली, इतनी मासूमाना सवाल हैं? कि मतलब मिस ये क्या बताएं फिर। हैं? अभी लास्ट क्लास अच्छा, में इनको बच्चे बोलते हुए कैसा लगता है? हम हैं तो बच्चे ही ना, अभी छोटे ही के तो हैं। बच्चे ही मैं- मैं एक बात बताओ, बहुत ही कोई जहर बच्चे हो दोनों, इतने बड़े बड़े बच्चे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अम्मा अब्बा ऐसे के ही। लिए भी तुम लोग अब बेटे हो गए, बच्चे नहीं रहे, है ना? अच्छा, इस फील्ड में शायद टीचर बनने के बाद शायद मैं और अपने आप को बड़ा महसूस करती हूँ, एज से ज्यादा बड़ा, जब इतने बड़े बड़े बच्चों को मैं बच्चे बच्चे समझ रहे हो? बच्चे समझती हूँ। खैर जी, ऐसे ही है। ये क्या ये बंद नहीं होगा क्या? अच्छा, ये छुपा हुआ है, ये वाला डब्बा जरा छुपा के रखिएगा। खैर जी, तो यहाँ पर अब बारी है टीम ए और टीम बी बॉक्सेस की। तो आप दोनों पहले आ चुके हैं और शीज़ा एंड आयशा, ठीक है जी। तो मैं ये चाहूँगा कि कादिर एंड अर्श, राजू एंड अर्श बताएं कि पहले बॉक्स कौन ओपन करेगा। मैं ओके, अर्श ने पहले हाथ उठा लिया। अर्श कर लेगा। देखें, ये तो राजू भैया, ये तो अब उस तरफ जाता है, क्या बोलते पीछे रह हैं? जाओगे, जल्दी बोलना। आप जल्दी बोलना पड़ेगा। हाँ चले बताएं। 5 5 सोच लो। अर्श का पहला बॉक्स लकी है 5 खोल दूं? जी, खोले। ओके, मतलब मैं ये डब्बे की बात कर रहा अच्छा। हूं। ओके, तो ये पहला आया है कलेजी। देख लो तुम्हारे लकी ठीक है, कितना निकला। यस। लकी बताएं दूसरा बॉक्स कौन सा खोलना है? 7th 7। ओए होए, लड़का होशियार चल रहा है। आज इसने अपने नकी नंबर्स डिसाइड किए। हाँ, केले, बनाना, ताकत आएगी खाने में। लीवर। ये खाने के बाद कुकिंग करनी है, एनर्जी मिलेगी। हाँ, पहले हम ये खाएंगे। बताएं 10 10। मतलब ये लड़का अर्श इतना कॉन्फिडेंट है कि इसने पूछा ही नहीं ना, मतलब बराबर में जो इनकी मेंटोर या सीनियर या इंस्ट्रक्टर या पूछना चाहिए। कुछ भी कह लें, उन्होंने बस सही है, मैं कर लूंगा। कॉन्फिडेंस है ना टेंशन बहुत। नहीं है। कॉन्फिडेंस है। चाहे वो कभी कभी आपको पता है ना, नीचे भी Over गिर जाता है। confidence हो ओवर जाता है। कॉन्फिडेंस अर्श वक्त बताएगा। वो तो वक्त बता ही बता। रहा है। ओके 10। हाँ। लो, हमारे साथ शेफ अच्छी है, कुछ भी बन जाएगा। हुण दसो ब्रेड। अब चाय। हाँ, एक कप चाय ले आओ, फिर एक ब्रेड कप के साथ चाय। जो है ना। हाँ, पूरा हो गया तुम्हारा। खत्म। हाँ बस बेटा, और क्या सारे डब्बे खोलोगे? वो ठीक है, serious समझ आता अब है। बारी है राजू भैया की और आयशा की। बताएं पहला डब्बा कौन सा? बताएं। 2 2। 2 नंबर, 2 नंबर खोल लूं? 2 नंबर। दो मतलब 2 नंबर डब्बा खोल लूं? कॉल। श्रिम्प। दो नंबर में एक नंबर चीजें निकलती है ना। ओए होए, बताएं अब मैं अपनी नंबर- शेफ को बोलूंगा कि वो एक डब्बा चूज करें। गो विथ 9। 9 9। पक्की बात है? और क्या निकला है 9 में से? शिमला मिर्च। बेल पेपर। यार ये तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा ये combination। आसान हो गया, ये आसान हो गया मुझे लग रहा नहीं नहीं ऐसा है। हमारे लिए गलत हो गया है। हाँ, अर्श के लिए तो और तेज भागो और जल्दी पहले खोलो डब्बे। बताएं तीसरा बॉक्स। अब 3 3 अच्छा 3, ये Three थोड़ा open सा तो नहीं खुला हुआ है ना, इसलिए 3 बोल रही है मेरे ख्याल से। हाँ? नहीं, वो 3? क्या पता, लक मेरा 3 नंबर लकी हो जाता है हाँ, कभी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी हो जाता है बेटा। ओहो, बिगड़ गया। here you go, वर्मसिली, सिमैया।
सारा। अब बारी है जी आप लोगों को इन तीनों इंग्रेडिएंट से रेसिपी बनानी है। मैं ये चाहूंगा कि आपका काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सवाल जवाब करता रहूं बिकॉज के टाइम बहुत कम है। तो 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप लोग स्टार्ट करें पकाना और चीज़ों को बनाना ताकि फिर हम बाद में आप लोगों से सवाल जवाब साथ साथ करते रहें। तो राजू से पूछूं पहले अर्श से पूछूं? राजू से पूछता हूं। राजू, मुझे लगता है कि राजू का जो निज़ाम प्लस है चीज़ें रेसिपी थोड़ी आसान है। तो राजू ये बताएं क्या 3 चीज़ें मिली और क्या बनाने वाले हो? हमने सोचा है कि हम बनाएं प्रॉन्स क्रिस्पी बॉल्स विद कैप्सिकम सॉस। विद कैप्सिकम का सॉस, ठीक है। तो शिमला मिर्च का सॉस किस तरह से बनाओगे? वो जैसे कि हम शिमला मिर्च को हम चॉप वगैरह करके इसमें हम मायोनीज़ वगैरह और इस तरह करके इसमें थोड़े स्पाइस वगैरह ऐड करके उसको एक हम सॉस बना लेंगे। ठीक है। और इसमें हम क्रिस्पी बॉल्स वगैरह करके हम आपको सर्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉन बॉल बना। प्रॉन्स बॉल विद ठीक है, तो प्रॉन के बॉल्स किस तरह से बनाएंगे? ये इसको अभी हम चॉपर पहले में? हाँ सबको चॉप वगैरह करेंगे, फिर इसकी हम कोटिंग इन सवाइयों वगैरह से करके तो फिर उसमें हम प्लेटिंग में सर्व करेंगे। ठीक है, क्या बात है। तो ये ऐसी रेसिपी पहले कभी बनाई है आपने? आज सडन बना रहा हूँ। आज पहली दफा हाँ, बना सडन रहे है हो। सारा। ठीक है, तो ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी सडनली रेसिपीज जो वो आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किचन का चैंपियन में आती हैं बिकॉज कि आपको नहीं मालूम होता आपको क्या इंग्रेडिएंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टीम ए में अर्श मिर्जा जो है इस वक्त कलेजी काटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या 3 चीजें थी और क्या प्लान किया आप दोनों ने? हमारे पास कलेजी थी, बनाना थे और ब्रेड्स थे। हम फ्राइड कलेजी बना रहे हैं विद बनाना चिप्स बना रहे हैं। फ्राइड कलेजी विद बनाना चिप्स एंड फ्राइड बस। स्पैगेटी विद बनाना चिप्स। हाँ बस। क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ों का ही मौका मिला था ना। हम Bread उसको का है। फ्राई, हम उसको थोड़ा फ्राई करके हम उसके ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर कलेजी हम रखेंगे। कलेजी फ्राइड। हाँ, अच्छा, ओके। ब्रेड के मैं कितना क्रोटॉन नर्वस क्यों हो रहा बनेंगे, हूँ, what the- सही है? ऐसा ही है। जी जी और उन क्रोटॉन के ऊपर जो है कलेजी सर्व होगी। बिल्कुल देख साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या बात है। सही है। ये खूबसूरत और हमारे हसीन कैमरामैन आप देख रहे हैं किस कदर प्यारे हैं ये। माशाल्लाह। कौन प्यारा है? ये प्यारा है, मैं प्यारा हूँ? हाँ प्यारे। मैं ज्यादा प्यारा हूँ, बस ठीक है। देखा इसमें prawns आपने, है? सुन लिया आपने। और ये ओके, prawns तो अब यहाँ पे जो हमारी आयशा शेफ है वो बना रही हैं झींगों का बॉल। इसमें इन्होंने ऐड किया प्याज, लहसुन यस, और साथ में प्रॉन्स फ्रेश धनिया और हाँ करते हैं। हरी मिर्ची ऐड भी करूँगी, अभी हरी मिर्च करेंगे। भी ठीक है जी। करूँगी। अब इसमें ऐड हो रहा है Salt. नमक, चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, सफेद मिर्च का पाउडर, सफ़ू, ओह माय गॉड, मेरी उर्दू चेक करें और आप, ब्लैक पेपर। और काली मिर्च का सफ़ू। ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, अब ये चॉपर में हो जाएगा और मिंच इसका तैयार हो जाएगा जो कि बनेगा बॉल का शेप लेगा। अच्छा, कलेजी के आपने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं जी। आपने लोगों के दिल पे छुरियां फेर दी। ये कलेजी को आपने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो मुझे ये बताएं, अगर आप इसको पकाने के लिए रखेंगे तो ये तो जल्दी पक जाएंगे और ये टफ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो हम मेरा तो मासूमाना सवाल है, मैं तो पूछ रहा हूँ इसी। नहीं, हम पहले इसको नहीं फ्राई हम करेंगे, पहले हम चिप्स पकाएंगे, बना इसको लेंगे। लास्ट में जी। हम करेंगे। इसको लास्ट में करेंगे। अच्छा, इसको मैरिनेट करेंगे? नहीं, हम इसको direct देसी जाएगा। स्टाइल में बनाएंगे देसी थोड़ा। स्टाइल में उनको बोला भी ये तो सख्त हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा ये। मैं मुझे लगता है ऐसे। हम कोशिश करेंगे कि नहीं हो। हाँ, मुझे लगता है ऐसे। जैसे मैंने कि- तोड़े हैं वैसे सामने लगा दिल भी क्योंकि टूट ये आए हाय सामने वाले का दिल टूटे हैं। दिल बहुत मजबूत करके आया हूँ। ओए होए भाई, लड़का राजू भैया का दिल जो है ना मजबूत दिल है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो मुर्गी का कलेजी है। गया। जी। मुर्गी की कलेजी तो ऐसे पक जाती है। तो अगर ये मैरिनेट नहीं हुई और डायरेक्ट मसालों में पकी तो ये तो फटाफट। चॉपर से चला लो, फिर इसको बॉल करते हैं, ठीक है? हम इसको मतलब मेरी जा सजेशन सकते हो तुम बीच में? बाकी आपकी हाँ, बारी। नर्वस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात मैं है। नर्वस नहीं कर रहा, मैं सजेशन दे रहा हूँ। देखिए, इट डिपेंड कि आप किस तरह से बनाते हैं। मेरा तो इसको मैं काम ऊपर है। लाती हूँ, ठीक है? इसके बारीक चॉप करते हैं, सॉस के लिए भी, ठीक है? हाँ, ग्रीन चिलीज, तो शिमला मिर्च आपका फाइनली चॉप्ड हो रहा है, राइट? चॉप होगा फाइनली चॉप शिमला मिर्च ऐड होगा सॉस में। मेयोनेज के अंदर, जो सॉस आप ये लीजिए आप बनाएंगे। चॉप ओके, कीजिए से, बिल्कुल इसके साथ। यहाँ से देख। ठीक है। अब
मैं पीछे हट जाऊं, आयशा कह रही है पीछे हट जाए, वरना ये छुरी जो है ना आपको नजर आ रही है, आप तंग बहुत कर रहे हैं। अच्छा, आपके अच्छा पास मैं एक नाइफ कोई सॉस Knife है यहाँ नहीं पे? है मेरे ख्याल से, है ना? जी तो जब आपके सॉस पास किस knife है? चीज का बनाएंगे आप? हम वॉश करके लेके हम लोग वही वाले दीजिए सॉस मुझे। किस चीज़ का बनाएंगे? ये अरे हम वाली कैसे इसी डिसाइड से- करके इसी से सॉस पकड़ो। बताते हैं ठीक है, ओके बॉस। दिखाओ। मैं कर लो आप ये? सबको यहाँ बताता चलूं gloves देना कि भी? अर्श hand gloves मुझे शेफ के साथ डिस्कशन करके बताएंगे कि ये Hand कौन gloves सा दे दो, सॉस hand gloves दे दो। इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी में। तो बट उसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और इस वक्त इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कर कर इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल बारीक होना तो चाहिए। यहाँ इसमें से पर रस नहीं मुझे निकलना ऐसा चाहिए। लगता है कि जो कलेजी है इसका बेहतरीन किस्म का लिवर पाटे बन सकता था, और लिवर पाटे बनाकर ये स्प्रेड हो सकता था ब्रेड पे, फ्राई या करने के उसका लिए रोलाट बनाकर पाटे का और उसके व्हील काट कर भी ब्रेड पे लगाए जा सकते थे विद बनाना एंड टॉप विद दूसरी चीज़ें। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर भूल जाता हूँ कि मेरी सजेशन है ये सारी देखें। एक्चुअली रोलार्ड वाली डिशेस मैंने 3 से 4 बार ट्राई कर, मेरे ख्याल है 2 बार तो नहीं, ये मैं भी रोलाट ट्राई किए नहीं, मैं बता रहा हूँ बेसिकली पाते। और पाते भी बनाया हाँ। था शिम्स का, पाते। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा चेंज यार किया। ये बात है, मगर उसका आप स्प्रेड बारीक, और करते बारीक। और उसको कुछ अच्छा, मतलब बहुत कुछ हो बारीक। सकता था। क्रिएटिविटी फाइन चॉप कहा fine। था आपने, दिस इज नॉट अ फाइन चॉप। फाइन नाइफ चॉप सही का नहीं मिल मतलब होता है नाइफ नहीं सही मिल रही शायद। बारीक फाइन कटा हुआ शिमला मिर्च। तो यहाँ पर और बारीक कर सकते थे हम। एक तो सबसे पहले इसको हटाओ। इथे लाओ जरा, मेनू विखा मेरा। चॉप ये करते हैं देखो, जब। इसका ना हमेशा सबसे पहले जब आप ये फाइन clean की करते बात करते हैं ना, ये देखो ऐसे ये इसका वेस्टेज निकलता है, ठीक है। और जब आप सॉसेस में जब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे रखोगे आप, और इसी नाइफ से जिससे आप काट रहे हैं, जो आप कह रहे थे तेज़ नहीं है, ये देखो कैसा, ये आपने इसको ऐसे काटा, और इसके बाद आप इसको एज इट इज़ घुमाकर साइड इसकी चेंज करेंगे, ठीक है, और इसको इधर रखेंगे, और उसके बाद अब आप इसको, ये देखो, ये होता है फाइन चॉप, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, देख के हाथ नहीं काटना, हाथ रखने की डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं है। आज तो मतलब ये मैजिक हो गया, एक चमत्कार हो गया। मतलब कि आज जो हमारे शेफ थे ना, आयशा और शीज़ा, इन दोनों ने अर्श और राजू भैया के साथ मिलकर रेसिपी इतनी जल्दी बना दी, मैंने कहा चलो यार आज फिर जल्दी छुट्टी करते हैं। तो क्या ही बात है जी। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो इन्होंने प्रॉन के साथ किया है वर्मसेली, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो लिवर के साथ और बनाना चिप्स जो इन्होंने बनाकर ये सर्व किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बाइट बनाऊँ। तो ये हमने झींगों का बॉल, ठीक है, शेफ आप ये पहले आपका, ट्राई करें। नहीं ये आपका, शेफ आप प्रेस करें, मैं कर चुकी हूँ और बनाते हुए। ये आपका, तो चलो थैंक यू। और फिर उसके बाद बॉयज तुम लोग चेहरा देखो हमारा, जी जी, सही हम है? आपकी आवाज़ का वेट कर रहे हैं हाँ। इसकी तरफ का हो अर्श Nice. और क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है। सॉस भी वो मैजिक सॉस है हमारी। वेरी नाइस। और ये यहाँ पर, ओ मिर्चे, मिर्चे वेरी नाइस। अच्छा, सी फूड के साथ स्पाइसी ना हो ना। लेवल नहीं करता वो। मैं बिना बोले जानती। यकीन करें इस कदर मज़ेदार है, मुझे लगता है, क्योंकि बनाने के साथ, बट सिर्फ और सिर्फ
सपोर्टिंग रोल में, बट कोई सॉस जो है ना इसमें से मिस है। अदरवाइज कलेजी इज़ ऑन पॉइंट। बनाना बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्लेवर जो है ना वो कलेजी के साथ दे रहा है, ठीक है। बट आपका ओवरऑल प्रॉन का जो आपने बॉल बनाया वो सॉफ्ट, ऊपर से क्रश, फिर सॉस के साथ बहुत ज़बरदस्त। तो शीजा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। एंड अर्श थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त आपने प्ले किया। एंड राजू भैया यू ऑल्सो प्लेड वेरी गुड जॉब, ठीक है। और आपका आयशा थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो जी आज के किचन के चैंपियन है, क्या ही बात है, मतलब फ्लेवर जो है ना वो ऐसे आ रहे हैं कलेजी के और प्रॉन के। तो जी आज के विनर हैं, आज के चैंपियन हैं टीम बी। गुड जॉब। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं इजाजत चाहूंगा, जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम अर्श, राजू, आयशा एंड शीजा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।